जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे करवा चौथ पूजा सामग्री क्या है, कैसे ले सरगी, कैसे करें पूजा विधि, सब जानेंगे। अकेले कैसे पूजा करें यह सब जानेंगे। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और छोटा सा अनुरोध है, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। करवा चौथ व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष खास त्योहार है। इस साल करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती है और सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक रखा जाता है यह व्रत। इस बीच महिलाएं अन्न और जल ग्रहण नहीं करती है। शाम को महिलाएं शुभ मुहूर्त में करवा चौथ की पूजा करती है और कथा सुनती है। करवा चौथ पूजा सामग्री: करवा माता की तस्वीर और छलनी, करवा चौथ व्रत की कथा, मौली, अक्षत, कुमकुम, रोली, चंदन, फूल, कलश भरकर जल, हल्दी, चावल, मिठाई, कच्चा दूध, पान, मिट्टी का करवा, दही, देसी घी, शक्कर, शहद, नारियल। करवा चौथ सरगी सामग्री: ताजे फल, मेवे, मिठाई, हलवा या खीर, पका हुआ भोजन, पानी। 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ: सिंदूर, मेहंदी, चुनरी, बिंदिया, कंगा, बिछिया, मंगलसूत्र, महावर, नेल पॉलिश, चूड़ी, दीपक, अगरबत्ती, दक्षिणा के पैसे, मांग टीका, वस्त्र। करवा चौथ की थाली: करवा, सिंदूर, पानी का लोटा, छलनी, दीपक, मिट्टी के 5 डेलिया, कांस की तिलिया और मिठाई। करवा चौथ व्रत की पूजा विधि: करवा चौथ के दिन शुभ मुहूर्त में करवा माता की पूजा करते हैं, करवा चौथ की कथा सुनते हैं। फिर जब चांद निकलता है तो चांद की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद बहू अपनी सास को थाली में सजाकर वस्त्र, मिष्ठान, फल, मेवे, रुपये आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती है। करवा चौथ पूजा मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से शुरू होगा और शाम 7:02 पर समाप्त होगा, यानी 1 घंटा 16 मिनट तक ये मुहूर्त रहेगा। चंद्र दर्शन का समय: चंद्र दर्शन 20 अक्टूबर को चांद 7:57 पर निकलेंगे। इस समय महिलाएं चंद्र दर्शन कर सकती है। चंद्र दर्शन के बाद व्रती महिला व्रत खोलेंगी। करवा चौथ पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर ले, मंदिर की और घर की साफ सफाई करें, सभी देवी देवताओं का विधि विधान से पूजा करें। करवा चौथ पर व्रत करने का संकल्प ले, संध्या के समय शुभ मुहूर्त में करवा चौथ का व्रत करें और कथा का पाठ करें। फिर चंद्रमा की पूजा करें। चंद्र दर्शन के बाद अर्घ्य दे, पति को छलनी से देकर आरती उतारे। फिर पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पारण किया जाता है और बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। और करवा माता को श्रृंगार की 16 चीजें जरूर अर्पित करें। फिर पूजन में उपयोगी की गई श्रृंगार की सामग्री करवा सास या किसी सुहागिन स्त्री को दे दे और उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले। अगर आप करवा चौथ पे अकेले ही पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से पूजा करें। सबसे पहले करवा माता को सामने रखें। पूजा की थाली में कलश के बाईं ओर से ले जाकर दाईं ओर रखें। इसके बाद दाईं ओर से थाली को बाएं हाथ से पकड़कर बाईं ओर ले जाएं। बाईं ओर ले आए। कथा सुनते समय थाली में जल से भरा लोटा मिट्टी के करवे में जल भर कर रख ले। थाली में रोली, गेहूं, धूप, दीपक, सिंक आदि रख ले। कथा सुनने के बाद करवे की 7 बार अदला बदली करें। इसके बाद इस जल को करवे को साथ में चंद्रमा को अर्घ देने के लिए रख ले। चांद को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करें। इसके बाद छलनी से चांद को देखें, फिर छलनी से पति का चेहरा देखें। पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोले। इस तरह से करवा चौथ के दिन सुहागिन महिला निर्जला व्रत रखती है और अपने सुहाग की तरक्की और लंबी उम्र की कामना करती है। करवा चौथ का व्रत करवा माता और गणपति जी को समर्पित है। कहा जाता है इस व्रत के प्रताप से देवी करवा के पति को जीवन दान मिला था। पति की सलामती और सुहाग के सुखी जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए करवा चौथ व्रत करने का विधान है। करवा चौथ व्रत किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए? गर्भवती महिला हो तो करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में अन्न जल का त्याग किया जाता है। ऐसे में भूखे रहना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है प्रेग्नेंट महिलाओं को करवा चौथ व्रत नहीं करना चाहिए। दूसरा, कुंवारी लड़कियों को करवा चौथ व्रत नहीं करना चाहिए। करवा चौथ सुहाग पर्व है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सिर्फ सुहागिन महिला ही कर सकती है, क्योंकि ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ व्रत ना करें। तीसरा, मासिक धर्म हो
तो क्या करें? मासिक धर्म में कोई भी पूजा पाठ करने की मनाही होती है, लेकिन करवा चौथ का व्रत एक बार शुरू कर दिया तो उद्यापन करने से पहले इसे छोड़ा नहीं जाता है। अगर आप ऐसे में करवा चौथ वाले दिन पीरियड्स में हो गए हैं तो स्त्रियां व्रत करें, लेकिन पूजा नहीं करें। पूजा पति से करवा सकते हैं ताकि व्रत खंडित ना हो। करवा चौथ व्रत के दिन इन 6 विशेष नियमों का ध्यान रखें। इन नियमों के बिना यह व्रत अधूरा माना गया है। व्रत अखंड सौभाग्य के लिए हर सुहागिन को करना चाहिए इनका पालन। पहला नियम, निर्जला व्रत रखा जाता है। करवा चौथ व्रत कई जगह पर सरगी का रिवाज है। सरगी सांस बहुओं को देती है, जिसमें मेवे, फल, मिठाई और श्रृंगार का सामान शामिल होता है। इसे सूर्योदय से पहले खाना होता है और इसके बाद रात्रि तक चंद्रदेव को अर्घ देने तक निर्जला व्रत का पालन करना होता है। अगर किसी महिला में परिवार में सरगी की परंपरा नहीं है तो भी वह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि लगने के बाद कुछ खाने या पीने से परहेज करते हुए निर्जला व्रत का पालन करें। दूसरा नियम, करवा चौथ पर 6 चीज़ों का श्रृंगार जरूर करें। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी रंग के कपड़े पहन सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं, लेकिन करवा चौथ पर विवाहित महिलाओं को श्रृंगार की 6 चीज़ें धारण करना बेहद ही ज़रूरी माना गया है। 6 श्रृंगार: मेहंदी, सिंदूर, मंगलसूत्र, चूड़ियाँ, बिंदी और बिछिए। करवा चौथ के दिन इन चीज़ों को धारण करके विधि विधान के साथ करवा माता की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। तीसरा नियम, करवा चौथ पर चांद देखकर ही व्रत खोलें। करवा चौथ का सबसे ज़रूरी और विशेष नियम है विधि विधान के साथ पूजा करने के बाद रात्रि में चंद्रदेव की पूजा और उन्हें अर्घ प्रदान करें। साथ ही करवा चौथ की कथा सुनने के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी की पूजा भी ज़रूर करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और आपके जीवन में तरक्की आती है। चौथा नियम, मिट्टी के करवे से देना चाहिए चंद्रदेव को अर्घ। करवा चौथ के त्यौहार में यह नियम भी विशेष है। करवा चौथ पर व्रती महिलाओं को चंद्रमा को मिट्टी के करवे से ही अर्घ देना चाहिए। मिट्टी का करवा शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता है मिट्टी का करवा धरती तत्व का प्रतीक है। इस कारण से मिट्टी का करवा अर्घ देने के लिए विशेष माना जाता है। करवा चौथ पर विधि विधान के साथ पूजा करके दान भी बहुत ही आवश्यक माना गया है। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिला एक थाली में श्रृंगार का सामान, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, शीशा, कंघी, रिबन, शगुन आदि अपनी विवाहित सास, जेठानी या फिर विवाहित वरिष्ठ महिला को दे सकती है। इसका अर्थ यह है कि करवा माता का मंदिर भी पूर्व दिशा में स्थापित करें। करवा चौथ व्रत की पूजा या फिर किसी भी मांगलिक कार्य की पूजा को पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके ही करना चाहिए। छठा नियम, पूर्वमुखी होकर करवा चौथ व्रत की पूजा करें। करवा चौथ व्रत की विशेष पूजा की व्यवस्था के लिए मंदिर इस तरह से लगाना चाहिए कि पूजा करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर रहे, पीठ पश्चिम दिशा में रहे। करवा चौथ के दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। करवा चौथ के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह व्रत सूर्योदय के साथ ही शुरू हो जाता है। करवा चौथ के दौरान भूरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहने, यह शुभ नहीं होता है। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बेहद ही शुभ माना जाता है। करवा चौथ व्रत में महिलाओं को दूसरी महिलाओं को अपना श्रृंगार सामान नहीं देना चाहिए और न ही किसी महिला का श्रृंगार सामान लेना चाहिए। करवा चौथ के दौरान व्रती महिलाओं को अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। अपने से बड़े लोगों को भूलकर भी अपमान ना करें। व्रती को करवा चौथ व्रत में पति से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान्यता है ऐसा करने से पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। करवा चौथ के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। इस दिन सफ़ेद कपड़ा, दूध, सफ़ेद मिठाई दान नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती को नुकीली चीज़ों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, इसलिए व्रत में सुई धागे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। ये थी करवा चौथ से जुड़ी हुई संपूर्ण पूजा विधि। बोलिए करवा चौथ माता की जय। आप भी इस तरीके से करवा चौथ व्रत करें और व्रत का पारण करें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री गणेशाय लिखना ना भूलें। सभी भक्तों को राधे राधे।